अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको तवज्जो से आपने समझना है ताकि हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शंस क्या होती है। एक बात ये भी कहूँगा कि इस डेफिनेशन में से एक एमसीक्यूज जनरेट होता है और हर दफ़ा वो जनरेट होता है। वो किस तरह का एमसीक्यूज है, अक्सर वो एग्जाम में भी आता है, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो मैंने सेम डेफिनेशन लिखी, आपकी बुक में ये मेंशन है। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डेफिनेशन आपको वैसे ही तैयार हो जाएगी। अच्छा देखिए क्या बात करते हैं, कहते हैं कि लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन। पहली जो उसने हमसे रिक्वायरमेंट बात की है, उसने कहा जी जो फंक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए जी, वन वन फंक्शन होना चाहिए फ्रॉम एक्स ऑन टू। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ऑन टू है, क्योंकि हमने फंक्शन की काइंड्स वगैरह पढ़ी हुई हैं कि फंक्शंस क्या होती हैं। ऑन टू को हम जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन का भी नाम देते हैं और वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन का भी नाम देते हैं। तो डिस्टेंस देखें, पहली जो उसने बात की, हमारा जो फंक्शन है वो वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव इफ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन हुई कि ऐसा फंक्शन जो हमारे पास वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। अब वो एमसीक्यूज आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह पूछा जाए कि लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन, देन द इनवर्स इज इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज। तो अब देखें, अगर आपको कहे कि लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन अगर हो देन द इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज। अब वो कोई कंडीशन दे देता है तो आपने क्या करना है, ऑन टू को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑन टू आपकी बुक में है तो आपने ऑन टू को ही सिलेक्ट करना है। अगर डियर स्टूडेंट्स इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, देन द इनवर्स एग्जिस्ट इज, देन द फंक्शन इज, कि फंक्शन क्या होगा जब हमारे पास वन वन और ऑन टू की बात हो जाए तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि फंक्शन के लिए इनवर्स उस टाइम एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के लिए इनवर्स उस टाइम एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्लियर करवाता हूं कि वो डिफाइन बेसिकली क्या कर रहा है। ठीक है, हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम ग्राफिकली पहले चेक करते हैं। देखें, लाइक ये हमारे पास एक सेट है जिसको मैं सेट एक्स का नाम दे देता हूं, ठीक है जी, और ये मेरे पास एक और सेट है जिसको मैं सेट वाई का नाम दे देता हूं, ठीक है जी। अब देखें, लाइक इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, वो एलिमेंट्स हैं लाइक इसके अंदर मेरे पास x1, x2, x3 एलिमेंट है। यहां पे मेरे पास y1, y2, y3 एलिमेंट है। लाइक अब देखिए उसने पहली क्या बात की कि फंक्शन एक फंक्शन है जो कि वन वन होना चाहिए। वन वन की क्या डेफिनेशन है, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन का भी नाम देते हैं। उसके लिए हम अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। कोडोमेन जो सेट y है, सेट y को हम क्या नाम देते हैं, कोडोमेन का नाम देते हैं। लाइक अगर हम यहां पे कोर एलिमेंट ले लें, लाइक यहां पे मैं ले लेता हूं जी y4 ले लिया मैंने। अब देखें वन वन की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन होती है वो इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, और दूसरी इसकी जो कंडीशन होती है कि नो रेपिटेशन इन द एलिमेंट ऑफ रेंज, के रेंज के एलिमेंट में कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखें, अगर इसकी मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग ड्रॉ करूं, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया जी, तो ये मेरा फंक्शन जो है ये एक वन वन फंक्शन है। अब जरूरी नहीं है कि x1 जो है आप x2 पे मैप y2 पे मैप कर सकता है,
x2 जो है वो y1 पे मैप कर सकता है, x3 जो है वो y4 पे कर सकता है, लेकिन जो रेंज के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जो सेट x है वो हमारी डोमेन है और सेट y जो है वो हमारी रेंज है, तो रेंज के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। लाइक कि x1 जो है वो y1 पे मैप करे और x2 भी जो है वो y1 पे मैप करे, तो ये इसके अंदर रेपिटेशन आ जाएगी, क्योंकि जो एलिमेंट हैं वो रेंज के रिपीट हो गए हैं। तो 1-1 फंक्शन के लिए जरूरी है कि जो पहली कंडीशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फंक्शन 1-1 है। उसकी रीजन के नंबर 1, उसकी जो पहली कंडीशन है कि जो हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन है वो सबसेट ऑफ सेट वाई। सेट वाई को हम क्या नाम देते हैं कि जो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जब ई कैट होगा तो ये एमसीक्यूज भी कई दफा ई कैट में पूछा गया है कि जो हमारे पास रेंज होती है वो किसका सबसेट होती है। तो अमूमन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि जो हमारे पास सेट वाई होता है फंक्शन के लिहाज से वो उसकी कोडोमेन होता है। ये पूरा सेट वाई जो है ये कोडोमेन है और इसके अंदर जितने एलिमेंट मैप कर रहे हैं डोमेन में से, डोमेन हमने दी और जितने फंक्शन का रेंज आई हमारे पास वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सबसेट हो गया। देखें y4 नहीं है, y4 पे कोई भी एलिमेंट मैप नहीं कर रहा, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि ये हमारे पास 4 एलिमेंट है, 4 रेंज है, ये पूरा सेट कोडोमेन है, जिन पे मैपिंग हो रही है वो रेंज है और वो रेंज इस सबसेट की कोडोमेन की क्या है, सबसेट है, सबसेट है। यस, तो पहली मैंने बात कही कि जो मेरे पास रेंज ऑफ द फंक्शन होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि रेंज ऑफ द f इज अ सबसेट ऑफ सेट y, और जो दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि नो रेपिटेशन एलिमेंट या द एलिमेंट ऑफ रेंज, द एलिमेंट ऑफ रेंज नो रिपीटेड, नो रिपीट, ये ज्यादा वर्ड बेहतर रहेगा, नो रिपीट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई 1-1 की, हमने बात की जो उसने डेफिनेशन में हमसे डिमांड की, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। नाउ अब उसकी दूसरी कंडीशन क्या थी कि अब देखें अगर मैं ऑन टू की बात करूं, वो क्या करता है x ऑन टू y, तो देखें सेट x ऑन टू y है, तो जो हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, रेंज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू सेट y, यानी कि ये जो, अगर मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, ठीक है, अगर इसको मैं यहां से खत्म कर दूं तो ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि जिसकी डेफिनेशन है रेंज ऑफ द फंक्शन एग्जैक्ट y के इक्वल आ जाए, यानी कि उस सेट के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। ये हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये हमारे पास 1-1 और ऑन टू की कंडीशन आ गई जो उसने हमसे डिमांड की थी, 1-1 और ऑन टू की। अब देखें डियर स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स, यानी कि f के ऊपर अगर -1 डाल दें तो वो इसका इनवर्स होगा, इज अ फंक्शन फ्रॉम y ऑन टू x। अब देखें पहली जो उसने बात की कि उसने कहा x ऑन टू y, जब इनवर्स की बात करेगा तो y ऑन टू x होगा, यानी कि ये मेरे पास सेट y है और ये मेरे पास x है, तो ये वो बात करता है ऑन टू x, यानी कि ये, तो ये फंक्शन मेरे पास f इनवर्स होगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पे आगे उसने फिर डिफाइन किया x इज इक्वल टू वाई इनवर्स फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट y इफ एंड ओनली इफ। ये जो कंडीशन है ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, कब, जब y इज इक्वल टू f ऑफ x होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू x। एक इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से हम इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि अगर हम मान लिया कि फंक्शन का
जो फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे कैसे, कौन सी कंडीशंस होंगी, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक ये एक सेट है, एक ये सेट है मेरे पास, ये मेरे पास फंक्शन f है, x 1 1 भी है, जो भी वो 1 1 और ऑड 2 की सारी वो कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लाइक ये x सेट है, ये मेरे पास y है। अगर इसका एक एलिमेंट x है, इसके अंदर y है, तो जब इसकी मैं मैपिंग करवाऊंगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि x को अगर फंक्शन में पुट करूं तो y इज इक्वल टू f ऑफ x आएगा, ठीक है जी। ये आ गई मेरे पास। अब इसका इनवर्स की जब बात करते हैं तो वो y ऑन टू x होता है, तो डिस्टेंस देखें वो यहां पे जाएगा, और ये मेरे पास जो फंक्शन है वो f इनवर्स है। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर f इनवर्स को y को मैं अगर इस फंक्शन में पुट करूं तो क्या है जी, मेरे पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू किसकी आएगा, ये मेरे पास x की इक्वल आएगा। तो यहां से हमें देखें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो भी फंक्शन है, देखें ये आयलर ने हमें नोटेशन दी f ऑफ x इज इक्वल टू y के, ठीक है जी, ये उसने बात की। तो अगर हम इसका इनवर्स निकाल लें तो ये हम इस तरह हम लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ठीक है जी। तो जो फंक्शन दिया गया होगा उसको पहले हम y की इक्वल रखेंगे, वहां से हम x की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे ये जो मेन पॉइंट है वो है कोई भी फंक्शन दिया गया हो उसमें से हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू ऑफ x जो होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अब डिस्कस करूंगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। मेरी यही कोशिश होती है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाऊं, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो अपने से क्वेश्चन करें, ठीक है जी। वो खुद ट्राई करें क्वेश्चन करने की, ना कि वो किसी के ऊपर डिपेंड करें कि अब हमें वन बाय वन क्वेश्चन करवाए जाएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 बाय 1 ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो होगा 4 पार्ट है उनके अंदर मैं 3 कोशिश करूंगा खुद करूं, और एक क्वेश्चन होगा इसका सिर्फ मैं इनवर्स निकालूंगा, बाकी वेरिफिकेशन आप खुद करोगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।